मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पीडी का एक बहुत ही अच्छा सीरीज इकोनॉमिक्स का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संपदा कर पर भारत में पहली बार 1957 में लागू किया गया, यानी संपदा कर सबसे पहले 1957 में लागू किया गया। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य छोटी छोटी बचतों का प्रोत्साहन देना है। शून्य आधारित बजट का तात्पर्य है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारतीय वेतन नीति का आधार जीवन निर्वाह लागत है। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण का विकास यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2000 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है और कहीं कहीं 29 दिसंबर भी देता है, इसलिए मैंने उसको मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कापार्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में। भारतीय निर्यात आयात जिसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रेलवे है, यानी इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जहाँ पे जॉब है सार्वजनिक क्षेत्र में, जहाँ पे जॉब मिलता है सबसे ज़्यादा, वो रेलवे ही है। नेक्स्ट हम आते हैं गोरवाला समिति, यानी गोरवाला समिति के स्तुति पर ही भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आते हैं अनवरत योजना, जो रोलिंग प्लान है 78 से लेकर 82 तक चलाई गई योजना थी। भारत में गेहूँ का जीन बैंक करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा में पड़ता है, और वहाँ पे जो है वो जीन बैंक है, गेहूं का जीन बैंक। किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर मूल्य ह्रास होता है, यानी इसको बोले तो क्या, तो NNP और GNP का जो डिफरेंस होता है वही जो होता है मूल्य ह्रास होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज 21 फरवरी को मनाया जाता है। ड्रिप या टपक बूंद सिंचाई का उत्पत्ति जो है इजराइल में हुआ माना जाता है, यानी वहीं पे माना जाता है कि इसका इजराइल में ही शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग जंस्ता की कमी से होता है। दामोदर घाटी निगम द्वारा 4 बड़े बांधों जिसमें मुख्य रूप से तिलैया, कुनार, मैथन और पंचेत का निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या यानी जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत जो है माल्थस पूछता है क्वेश्चन कभी कभी कि माल्थस जो है जो अपना जनसंख्या वृद्धि का जो नियम प्रतिपादित किया गया तो वो क्या था, किस पे आधारित था, तो ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित था। निर्धनता दुष्चक्र की संकल्पना रैग्नर नर्कस ने दिया। इफ़को भारतीय कृषि उर्वरक का सहकारी संस्था है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का मूल्यन प्रथम बार 1949 ईस्वी में हुआ। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण कैसे में लगाया जाने वाला कर को संपत्ति कर या स्टेट ड्यूटी बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत जो है उसके संपत्ति का हस्तांतरण के लिए जो टैक्स लगता है उसको स्टेट ड्यूटी बोलते हैं। ऐसे ऋण को उदार ऋण कहा जाता है, यानी सॉफ्ट लोन कहा जाता है, जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 में अपनाई गई, राष्ट्रीय नीति जो है राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में अपनाई गई। उत्तर प्रदेश में सनई अनुसंधान केंद्र प्रतापगढ़ में स्थित है। बैंक दर मौद्रिक नीति से संबंधित है। कोंकण रेलवे परियोजना 1990 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता के मामले में 2 अग्रणी राज्य पंजाब और हरियाणा है। भारत को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर नहीं है, मैं बाद में इसको कमेंट करके आपको बता दूंगा। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा या वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुति की जाती है। ये प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है और भारत में नियोजित आर्थिक व्यवस्था यानी भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया 1951 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सहकारी बैंक का गठन 3 स्तरों वाला है। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात में उगाई जाती है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात इंग्लैंड को किया जाता है। नकदी फसलों में चाय के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। गरीबों का सेव अमृत को कहा जाता है और यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 1999 से हुआ है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से संबंधित है। सुंदर राज समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। भूतलिंगम समिति मजदूरी एवं आम कीमतों से संबंधित है। कृषि क्षेत्र के लिए अरस्तु ने केचुए को प्रकृति का हलवाहा तथा मृदा का आंत कहा था।
केंचुए की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रायः किसानों के सच्चे मित्र के रूप में पुकारा जाता है, जो भूमि की उर्वरता यानी फास्फोरस तंत्र बढ़ाते हैं। देश में लाल मिट्टी प्रायः तमिलनाडु में पाई जाती है। कृषि आयकर राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत है। निर्मल भारत अभियान का पुनः संयोजन कर भारत स्वच्छ भारत अभियान यानी निर्मल भारत अभियान का पुनः संयोजित कर स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 2014 में शुरू किया गया है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। भारत में शून्य आधारित बजट तकनीक अमेरिका की देन मानी जाती है। भारत में शून्य आधारित जो बजट है वो तकनीक जो है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में शून्य आधारित बजट की तकनीक सर्वप्रथम 1977 में अपनाया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम 1987 और 88 के बजट में अपनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश द्वारा आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश द्वारा आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था। और राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की यानी जो मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत में पहली विकास रिपोर्ट जो आई थी वो अप्रैल 2003 में जारी की गई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट चलता है वो भारत में पहली बार 2003 वो अप्रैल में जारी की गई। नेक्स्ट है देश के अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत का प्रथम वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था। नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी। कैलेंडर वर्ष को ही वित्तीय वर्ष घोषित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 3 नवंबर 2016 से लागू किया गया है, जो सर्वप्रथम केरल और तमिलनाडु द्वारा लागू किया गया था। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जेबी कृपलानी लिखी है। नीम के वृक्ष में शक्तिशाली कीटनाशक के गुण पाए जाते हैं और जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। भारत में 2005 को नीम वर्ष के रूप में मनाया गया था। हरी घास सवाना बायोम की प्रमुख घास है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी ये जो पद्धति है यानी इसका संबंध धान से है। श्री बोले श्री विधि से धान उगाया जाता है तो वही श्री है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है अविका नगर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 1 जनवरी 1955 को अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। देश में एरी मूंगा रेशम का वास्तविक उत्पादन असम में होता है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिपादित किया। एरोफोनिक तकनीक पौधे को हवा में उगाने की यानी एक विधि है। केंद्रीय तसर रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची में अवस्थित है। डोलेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में स्थित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। चाय को हरा सोना भी कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खोरी में स्थित है। जैव विविधता के लिए गाजर घास एक बड़ा खतरा है। गाजर घास जो है एक बहुत बड़ा खतरा है जैव विविधता के लिए। भारत में मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां उपलब्ध है। राष्ट्रीय आवास बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पुणे स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई के रूप में 1988 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है ऐसी दर जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। वाईजैग स्टील प्लांट विशाखापट्टनम का एकमात्र स्टील प्लांट है जो समुद्र के किनारे अवस्थित है। तारापुर समिति का संबंध पूंजी खाते समपरिवर्तनीयता से यानी उसी से संबंधित है। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा कर कहा जाता है। कृषि लिए क्रेडिट एजेंसी है। किसी देश के गिनी गुणांक एक होने का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक नागरिक की आय पूर्णतः समान है। गुरुपद स्वामी समिति बाल श्रम से संबंधित है। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में पारित किया गया था। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार 2011-12 है।
राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। केंद्र सरकार की हृदय योजना विरासत शहरों के विकास एवं उसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग सेवा के रूप में रूपांतरित होने वाले देश का पहला बैंक जो है कोटक महिंद्रा बैंक है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है ईश्वर का अपना देश। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय शिमला में है। नेक्स्ट है देश में वर्तमान में तीन कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। इम्फाल में, झांसी में और पूसा हमारे बिहार में ही पड़ता है, समस्तीपुर में। उसके बाद है भारत में नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना जापान के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से की जा रही है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रति माह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना कोलकाता में की गई। भारत में सिक्किम और गोवा दो ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी भी स्थापित नहीं किए गए हैं। यानी दो स्टेट जो है गोवा और सिक्किम, वहाँ पे आज भी जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं हो पाई है। हमारा राष्ट्रीय पशु जो है यानी पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। हमारे राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो निशिफेरा है। माल ढुलाई की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है। कांडला जिसको ये विशेष आर्थिक जोन में भी शामिल किया गया था 2006 में, वही कांडला बंदरगाह जो है हमारे देश में जो है माल ढुलाई की क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा जो है 1952 से प्रारंभ की गई। देश में निजी क्षेत्र में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र सूरत में स्थापित किया गया। भारतीय मधुमक्खियों के वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को के षणमुगम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। और भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले मंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे। यानी स्वतंत्र में बोलते हैं स्वतंत्रता का उनके बाद जो है पहला जो थे वो षणमुगम शेट्टी, और गणतंत्रता के बाद जो थे वो जॉन मथाई थे। ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 10 बार बजट पेश किए वो मोरारजी देसाई थे। इसके बाद 8 बार आता है पी चिदम्बरम का नाम। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार 1982 है। गाजर घास से खतरनाक खरपतवार है क्योंकि इससे श्वास, दम्मा, खाज, खुजली, डर्मेटिस आदि मानव रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। विश्व के अत्यंत अल्प विकसित देशों की चौथी दुनिया कहा जाता है। किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने पर, उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करना ले ऑफ कहलाता है। वह कंपनी जिसमें शेयर धारक का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है उसे लिमिटेड कंपनी कहलाती है। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम श्रिंक्स है। पशुवीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम फ्रक्टोज है। पशुओं में किडनी का क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को संधि विज्ञान कहते हैं। एड्स रोग विषाणु द्वारा होता है जिसका प्रथम केस भारत में 1986 में तथा अमेरिका में 1981 में मिला था। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रसायन जिब्रेलिन है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ मणिपुर में स्थित है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से बोरोन पत्ते से पौधे की ओर नहीं पहुंच पाते।
पौधे में पीलापन नाइट्रोजन की कमी से होता है। भाग का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32, यानी भारत का मिसप्रिंट यहाँ पे, भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी इसको रखने वाला फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व बैंक ही होता है। नवीन पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, रखा गया था। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो, उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था।